हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के बताने वाले हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताने से पहले भाई एक ऑलरेडी पहले हम इंटीग्रेशन का वीडियो बना चुके हैं। अगर भाई आप अगर उस वीडियो के देख करके अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एक्चुअली में उस वीडियो ने हमने डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का साइन दिखने में कैसा लगता है, इंटीग्रेशन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, इंटीग्रेशन का भाई यूज कहाँ पर होता है, वो हर एक चीज को टाइप बाय टाइप डिस्कशन किया गया है। तो अगर वो वीडियो भाई आप अगर देख करके अगर इस वीडियो को देखिएगा तब जाकर के समझ में आएगा। इस वीडियो ने भाई बताने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन का रूल, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम से डील्स किए जाएंगे। तो देखिएगा भाई, हम एक एक रूल स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को भी पता है भाई कि इंटीग्रेशन का डिफिनेशन बताए थे, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी आपका डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रम को ही आपका इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो देखो भाई, इसको अब हम रूल बढ़ते हैं आगे, हम स्टेप बाय स्टेप रूल बताते हैं भाई। some rules for integration, some rules for integration। हम यानी इंटीग्रेशन का रूल्स बताने वाले हैं भाई, लेकिन हम साथ में डेरिवेटिव्स के रूल बताते हुए हम इंटीग्रेशन का भी रूल बताएंगे। कारण है कि अभी इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रम को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो देखना यहाँ पर, यानी फर्स्ट फार्मूला जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, डी एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 डी एक्स का आपका डेरिवेटिव का वैल्यू जो होगा भाई आपका एक्स टू दी पावर एन होगा। तो देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव का वैल्यू एक्स टू दी पावर एन हुआ तो आपका एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। इसमें अगर कांस्टेंट टर्म में जोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कारण है कि क्यों ज्यादा बेटर रहेगा, इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो जो बच्चा देखे होंगे उसको 100% समझ में आ रहा होगा कि क्यों बेटर रहेगा। अगर इस पर एक दो एग्जांपल दे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंटीग्रेशन बाबू एक्स टू दी पावर अगर 5 dx है, अगर इस रूल पर हम सेट करेंगे भाई तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1 प्लस सी, एक्स टू दी पावर हो जाएगा 6/6 प्लस सी हो जाएगा। बताइए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। फिर देखना, और भी अगर आप लेना चाहते हैं डी एक्स टू दी पावर 7, 8, 9 कुछ भी रहे, एक्स टू दी पावर हमने 9 ले लिया तो बस एक पावर को बढ़ा करके उसको लिख दो, यानी एक्स के पावर 10/10 प्लस सी, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो चलिए भाई, इसको हम इरेज करते हैं। ये जो रूल, ये फर्स्ट रूल बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको समझ लीजिए कि आपको पीछा छोड़ने वाला ये रूल नहीं है। बहुत आगे तक, यानी जब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म ना हो जाए तब तक ये भाई पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये रूल नंबर फर्स्ट हमने क्लियर किया।
रूल नंबर सेकेंड देखना भाई। रूल नंबर सेकेंड, जैसे रूल नंबर सेकेंड में भाई आपका डेरिवेटिव से ही चलते हैं। dx बाई dx का डेरिवेटिव का वैल्यू 1 होता है भाई, और 1 का इंटीग्रल का मान हो जाएगा भाई 1 का हो जाएगा x प्लस सी। x का 1 तो 1 का x प्लस सी। थर्ड में भाई d e टू दी पावर x, dx का डेरिवेटिव का वैल्यू e टू दी पावर x है, और e टू दी पावर x dx का हो जाएगा बाबू e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा। रूल नंबर आपका 4, d log mod x टू द बेस e का डेरिवेटिव का वैल्यू होता है बाबू log x का 1 बाई x होता है। तो बताया जाए कि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रल्स का मान क्या होगा भाई, 1 बाई एक्स का हो जाएगा log mod x प्लस c हो जाएगा। d अंडर रूट एक्स dx का डेरिवेटिव का वैल्यू 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स होता है बाबू। तो 1 बाई यानी आपका हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स dx का इंटीग्रल्स का मान 2 रूट एक्स प्लस सी, यानी रूट एक्स का भाई होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स का हो जाएगा बाबू 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो चलो भाई बस ये याद रखना है, बस ये इंटीग्रल जो भी इंटीग्रैंड है उस इंटीग्रैंड का इंटीग्रल्स का मान जो भी है बस ये चीज याद रखना। पूछेंगे भाई कि आपका dx का इंटीग्रल्स का मान x e टू दी पावर x के e टू दी पावर x प्लस 6, 1 बाई x का log mod x, 1 बाई रूट x के 2 रूट x, इस तरह से याद आपको रखना होगा भाई। अब यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, नोट करना चाहते हैं भाई तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। टोटल 5 रूल अभी बताए हैं बाबू। आपका रूल नंबर 6 में अगर a टू दी पावर x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू भाई होता है a टू दी पावर x log a, तो a टू दी पावर x dx का इंटीग्रल्स का मान होगा बाबू a टू दी पावर x बाई log a प्लस c। ये आपका रूल होता है बाबू a टू दी पावर x का इंटीग्रल्स का मान होता है इतना भाई। अब देखना रूल नंबर 7, बस जो भी बच्चा के भाई डेरिवेटिव्स का रूल अगर 100% कंप्लीट है तो समझ लीजिए कि उस बच्चा को आपका ये इंटीग्रल्स वाला फार्मूला को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। चलो देखना रूल नंबर 7, d साइन x dx का होता है भाई cos x, तो आपका हो जाएगा cos x dx का हो जाएगा sin x प्लस c। d cos x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू होता है cos के भाई माइनस sin x होता है, तो आपका sin x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू हो जाएगा बाबू सॉरी sin x dx का इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा cos x प्लस c। कारण है कि cos x का माइनस sin x का, sin x का माइनस cos x, ऐसे भी माइनस cos x का sin x होगा डेरिवेटिव, तो sin x का इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा माइनस cos x प्लस c।
लाइन में डी tan x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx का हो जाएगा बाबू tan x प्लस c का 10 में हो जाएगा बाबू d sec x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू sec x इंटू tan x होगा भाई। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल्स का मान क्या होगा, sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रल्स का मान बाबू sec x प्लस c होगा। और भी आप यहाँ पे रूल लिख सकते हैं 11 में d cot x dx का हो जाएगा बाबू, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x डेरिवेटिव का वैल्यू, तो आपका हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर x dx का हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x dx का हो जाएगा बाबू आपका माइनस cot x प्लस c इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा। जैसे cot x का डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा भाई, समझिएगा। देखिएगा टोटल 11 फार्मूला बता चुके हैं बाबू। अब देखिएगा 12 में d cosec x dx, cosec x dx का cosec x dx का आपको डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस cosec x इंटू cot x होता है भाई। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा यानी cosec x इंटू cot x dx, यानी cos, यहाँ पर देख लो cosec x का डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस cosec x इंटू cot x, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x प्लस c, यानी इसका डेरिवेटिव इतना, तो इसका आपका इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। अब उसके बाद बाबू 13 फार्मूला में हो जाएगा d साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का वैल्यू होता है भाई साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो आपका भाई 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रल्स का मान जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस c, और फंक्शन आपका यही रहेगा बाबू। तो अगर इसको कॉस के फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे भाई तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। तो देखो भाई लाइन कट गया है, तो चलो हम लाइट के जुगाड़ करते हैं। चलो लाइट का जुगाड़ हो गया, ये प्राकृतिक लाइट है। चलो प्राकृतिक लाइट में ही पढ़ते हैं। रूल नंबर 13 के बाद भाई रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 में d tan इनवर्स x dx का डेरिवेटिव का वैल्यू होता है भाई 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का आपका इंटीग्रल्स का मान जो होगा बाबू वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c। फंक्शन भाई यही रहेगा, फंक्शन आपको यही रहेगा, लेकिन अगर तुमको अगर कॉट के फॉर्म में लिखना रहेगा भाई तो उसको क्या लिखेंगे, तो कॉट के फॉर्म में जब लिखना रहेगा तो हम इसको लिखेंगे बाबू माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c लिखेंगे।
अब यहाँ पर उसके बाद रूल नंबर आपका 15 में बाबू डी tan इनवर्स एक्स का, उसके बाद आ जाएगा बाबू शेक इनवर्स एक्स का, डेरिवेटिव का वैल्यू 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कभी मोड में भी रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, आपका रूल वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का आपका इंटीग्रल्स का मान जो होगा भाई आपका हो जाएगा शेक इनवर्स एक्स का 1 बाई इतना होता है तो इतना का हो जाएगा भाई शेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर आप यानी इसको लिखना चाहेंगे यानी आपको कॉस के फॉर्म में भाई, तो कॉस के फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो बस यही वाला जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फंक्शन यही रहेगा, आप अगर सेक के फॉर्म में लिखिएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखाएगा, और अगर इसको आप कॉसेक के फॉर्म में लिखिएगा तो आपको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखाएगा। तो भाई आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को भाई कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। रूल आपको अभी इतना बताया है बाबू, बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। चलो बताते हैं भाई। देखिएगा भाई, रूल नंबर आपको 16 बताते हैं। 1 बाई अगर x टू दी पावर n dx रहे। अब थोड़ा सा एक अलग अलग तरह का बताते हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारा आते रहता है। तो देखो यहाँ पर 1 बाई अगर x टू दी पावर n dx रहे तो डायरेक्ट इसको अगर हम रूल अगर लिखे तो माइनस n माइनस 1 और x टू दी पावर n माइनस 1, जहां पर भाई ये स्मॉल जो ये n होंगे वो जब भी होंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे, जहां पे भाई n का वैल्यू कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बाई अगर एक्स स्क्वायर dx रहेगा। लाइट आ गई है भाई, थोड़ा सा चलो हम देख लेते हैं। चलो 1 बाई एक्स स्क्वायर 3 के जगह पर 2 है बाबू, तो आप लिख सकते हैं 1 बाई यानी माइनस है पहले 2 माइनस 1 और x के पावर 2 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे बाबू तो 2 माइनस यानी 1 है तो 1 ही रह जाएगा, यानी माइनस ही हो जाएगा बाबू x यानी x के पावर 2 माइनस 1 यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर के -1 बाई एक्स। देखिए कितना अच्छा से हो गया। और भी आप याद रख सकते हैं बाबू 1 बाई एक्स के पावर 4 dx का 1 बटा -1 4 माइनस 1 और x के पावर 4 माइनस 1, तो 1 बाई हो जाएगा बाबू यानी -3 और x के पावर 3। बताइए आसान है या नहीं है? अब बताइए कि अगर इस फार्मूला के भाई अगर आप यूज करते हैं तो कितना इंटरेस्टफुल यानी ये रूल है। देखिए एक दो और क्वेश्चन करवाते हैं भाई। अगर आप और भी अपना मन से क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। x के पावर 100 dx रहेगा तो 1 बाई -100 माइनस 1 और x के पावर 100 माइनस 1, ये हो जाएगा बाबू -1 बटा यानी आपको 99 x के पावर 99 हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं? अगर आप यानी पहला रूल पर भी इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं भाई। x के पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -100 dx, x के पावर -100 प्लस 1
और -100 प्लस 1 सॉरी प्लस सी ऐड ऑफ कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिएगा प्लस सी x के पावर -99 हो जाएगा, -99 प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे बाबू तो -1/99 भाई, इसको नीचे लेकर आएंगे तो x के पावर 99 प्लस सी। चाहे आप ये रूल याद रखिए, चाहे आप फर्स्ट फार्मूला वाला पर भी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आपको 16वां रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट बता देते हैं भाई, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा, सुविधा मिलेगा। तो चलिए वो क्या है वो थोड़ा सा देखिएगा। जैसे यानी हम बताए थे जब इंट्रो क्लास आप लोग को बता रहे थे बाबू, तो इंटीग्रेशन बताए थे कि स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अगर मान लिया जाए इससे रिलेटेड अगर स्मॉल यहाँ पर इंटीग्रेशन रहे भाई स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका हो जाएगा बाबू कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और एक्स के साथ जो गुना में रहेगा वो डिवाइड में आएगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, ये लॉजिकल बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर x के जगह पर किसी भी अभी तक जितना भी रूल बताए थे, x के जगह पर अगर तुमको क्या पाया जाए ax प्लस बी पाया जाए, तो बस जो उसमें इंटीग्रल्स का मान होगा इसमें भी वही इंटीग्रल्स का मान होगा। बशर्ते एक चीज पर ध्यान रखना भाई कि जो अगर x के साथ जो इनटू में है वो डिवाइड में आया जाएगा, उसको लेकर के आएंगे। देखना एक बताते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर साइन के साथ अगर ax प्लस बी हम लगा दिए, तो साइन के साथ अगर ax प्लस बी लगा दिए बाबू, तो साइन का होता है फार्मूला माइनस कॉस ax प्लस बी हो जाएगा प्लस सी, और x के साथ इनटू में ये है तो क्या आ जाएगा भाई डिवाइड में। आप उस यानी इस तरह से यानी 15 रूल बताए हैं, 16 रूल बताए हैं, उसको आप 32 रूल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा दोस्त। और भी एक दो वो करके दिखाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 1 जैसे 1/x का हम लोग log x log mod x जाने थे, अगर 1/ अगर ax प्लस b रहेगा भाई dx, तो इसको लिख सकते हैं log mod ax प्लस b प्लस सी, और x के साथ इनटू में a है तो डिवाइड में a हो जाएगा। बताइए कितना आसान है। अब यहाँ पर इससे अगर क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, ये दोनों पर आगे इस पर हम क्वेश्चन बताते हैं। अगर मान लिया जाए भाई साइन के साथ 3x प्लस 5 dx रहेगा, तो साइन का आपका इंटीग्रल्स का मान क्या होता है? साइन का इंटीग्रल्स का मान होता है माइनस कॉस 3x प्लस 5 प्लस सी, और x के साथ जो इनटू में रहेगा भाई वो डिवाइड में आ जाएगा। बताइए आसान नहीं है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भाई ये सब रूल्स काम आते हैं। ये वाला रूल को बढ़िया से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्त। और भी इससे रिलेटेड और भी करके बताते हैं। जैसे मान लिया जाए भाई अगर यहाँ पर इंटीग्रल सेक के इंटीग्रेंड के रूप में है वहाँ सेक एक्स प्लस बी इंटू टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल्स का मान क्या बताए थे? सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बताए थे बाबू। सेक एक्स एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी प्लस सी, और एक्स के साथ जो इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा भाई। इस पर अगर प्रॉब्लम्स करवाए, अगर एग्जाम्पल करवाए तो ऐसे हो सकता है ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, ए और बी के जगह पर कोई भी यानी नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो देख लो, या कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो देखना भाई सेक 9x प्लस यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर भाई आपका tan 9x प्लस 10 dx है।
एंगल समान रहना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना होगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा बाबू यहाँ पर सेक 9x प्लस 10 प्लस सी, और x के साथ इंटू में है 9, तो डिवाइड में आ जाएगा भाई 9 प्लस। बताइए आसान है कि नहीं? तो इस तरह का अगर भाई क्वेश्चन रहे तो आप लोग के भाई छूटना नहीं चाहिए। आप ऐसा और भी रूल बना सकते हैं। एक आध को इनवर्स वाला भी कुछ रूल बता देते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इनवर्स वाला रूल बता देते हैं, जैसे 1 बाई अगर 1 प्लस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx, जैसे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने tan इनवर्स x लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस बी प्लस सी, और x के साथ जो इंटू में रहेगा वो डिवाइड में। यानी क्वेश्चन को भाई देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं कि कौन करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो बताइए कि देखते के साथ अगर शुरुआत में अगर दिखाते आपको डायरेक्ट, अगर आपको बनाने के लिए ये दे देते, अगर इस चीज को समझाते नहीं कि इसको हम कैसे डील करेंगे, तो ये आपसे नहीं हो पाता, वो दिक्कत में फंस जाते। तो देखिए इस पर अगर क्वेश्चन अगर रहेगा 1 बाई 1 प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, इसका हो जाएगा बाबू 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस 5 प्लस सी। बताइए कितना आसान है भाई, इंटीग्रेशन कितना आसान है, कितना आसान है। अब थोड़ा सा भाई इतना बताने के बाद भाई अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन वर्किंग रूल समझाते हैं, बनाने का नियम कुछ बताते हैं, तो आप लोग के दिमाग का भाई बटन तो खुलेगा ही खुलेगा, 100% खुलेगा। तो चलिए इसको भाई चलिए मिटा दिए। चलिए भाई वर्किंग रूल देखिए। वर्किंग रूल्स बनाने का नियम, यानी रूल्स नंबर फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट टर्म गुना में रहेगा, तो देखो सबसे पहले भाई कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे और उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखना भाई, एक यानी क्वेश्चन करवाते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है भाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर यानी मान लिया जाए 9e⁻x dx है, तो हम क्या करेंगे भाई 9 को सबसे पहले बाहर करेंगे और e⁻x को उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो 9e⁻x का इंटीग्रल्स का मान e⁻x ही होता है प्लस सी। और देख लो और भी क्वेश्चन दिखाते हैं भाई, मान लिया जाए 3 sin x dx है, यानी 3 sin x है, तो यहाँ पर 3 को बाहर करेंगे बाबू और sin x को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 3 sin x का इंटीग्रल्स का मान क्या हो जाएगा -cos x प्लस सी। इसको अरेंज करके लिखेंगे -3 cos x प्लस सी। बताइए आसान नहीं है भाई? हमको तो लगता होगा कि आप लोग को बहुत आसानी लग रहा होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसको समझिएगा। और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मान लिया जाए कि क्वेश्चन ये थर्ड बता रहे हैं भाई, तो यहाँ पर मान लिया 3x के पावर 9 dx है। कितना है? 3x⁹ dx है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे बाबू, 3 कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, x⁹ dx हो जाएगा 3, और x⁹ का जब यानी x⁴n वाला रूल लगाएंगे तो 9 + 1/9 + 1 + c
यानी 3x⁻10 प्लस c होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई कि पहला जो कॉन्सेप्ट बताए ध्यान से समझिएगा। किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट गुना में रहेगा, कांस्टेंट को बाहर करेगा, उसके बाद उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर 9e⁻x लिए, e⁻x के साथ 9 कांस्टेंट टर्म था, 9 को बाहर किए, उसके बाद e⁻x को हम क्या किए, इंटीग्रेट किए। तो देखो भाई इसको ऐड कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये रूल नंबर फर्स्ट था। देखना भाई रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, अगर कोई इंटीग्रेशन बाबू f(x) है, कोई फंक्शन है बाबू, चाहे यहाँ पर बीच में आपको प्लस माइनस कुछ भी रहे, चलो हम प्लस ही ले लेते हैं, लेकिन भाई अगर प्लस माइनस कुछ भी रहेगा तो बस उसको याद रखना, जैसे हम डेरिवेटिव में अलग अलग करके बनाते थे, इसमें भी हम भाई अलग अलग करके बनाएंगे। यानी आपको f(x) dx प्लस gx dx होगा अलग। जैसे f(x) को अलग कर दिए भाई, gx को भी हम अलग कर दिए, और उसको अलग अलग करने के बाद जो भी यानी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगेगा उसको लगा करके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन बताते हैं भाई, जैसे कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3x² 9x प्लस sin x, या कुछ भी इस तरह के रहे, ठीक है। चलो अभी फिलहाल यानी चलो 2 या 3 या 4 कुछ भी रहे, ऐड या सबट्रैक्ट में इस तरह का, तो भाई उसको हम अलग अलग करके ही बनाएंगे। तो देख लो भाई, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे x² dx, 9 को बाहर कर देंगे x dx, sin x हो जाएगा भाई dx। अब यहाँ पर जो बच्चा भाई इंटीग्रल्स का रूल जानता होगा उसको भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लो 3x का हो जाएगा 2 + 1/2 + 1, यानी 9 हो जाएगा x के पावर यानी 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा वाउ माइनस cos x + c, यानी हो जाएगा 3x⁻³ और 9/2x² और प्लस माइनस हो जाएगा cos x + c। उम्मीद करते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड पर ही बहुत सारा और भी क्वेश्चन बताते हैं। थ्री एक्स माइनस sec² x dx, इसको भाई हम इंटीग्रेट जब करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर करेंगे x dx, माइनस है तो माइनस sec² x dx, यानी 3x का डेरिवेटिव इंटीग्रल्स का मान x का इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा बाबू, एक पावर बढ़ा के सिर्फ लिख दो, और sec² x का भाई बताए हैं tan x + c। बताइए आसान है, 100% लग रहा होगा भाई आसान है। अगर कोई इंटीग्रेशन भाई यहाँ पर दे दे sec² माइनस cos² x dx, इसका इंटीग्रल्स का मान क्या होगा, अलग अलग कर दो भाई, sec² x dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos² x dx, तो sec² x dx का हो जाएगा माइनस tan x, और cos² x dx का हो जाएगा माइनस cot x + c। अब देख लो भाई यहाँ पे समझना, यहाँ पर माइनस tan x माइनस माइनस प्लस cot x + c। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जरूर बाबू, हमको लगता नहीं होगा कि कोई दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ा सा आज हम भाई फास्ट पढ़ा रहे होंगे, इसका सबसे बड़ी रीजन है कि जो मेरा कैमरा का जो अति है उसका बैटरी 2 बता दिया है, और हमको वहाँ तक का टॉपिक बता देना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं उतना भी फास्ट नहीं बता रहे हैं
कि जितना यानी बच्चा को दिक्कत हो समझने में, हमको लगता होगा कि सारे बच्चे को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब यानी आगे के रूल बताते हैं भाई, चलो आगे के रूल बताते हैं। चलो देखना बाबू, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट यानी कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं भाई, जो कि बेहद ही आवश्यक रूल माना जाएगा। चलो देखना भाई, समझना क्या बताने जा रहे हैं वाले थे। हाँ, एक रूल बताने जा रहे हैं वाले थे, यानी रूल नंबर आपका भाई 3 है। देखो अगर मान लिया जाए हम 3 फंक्शन तक 2 फंक्शन तक बताए, हो सकता है कि 4 फंक्शन 5 फंक्शन अगर ऐड में रहेगा तो उसको क्या करेंगे थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लिया जाए भाई F1 भी एक फंक्शन है, F2 भी एक फंक्शन है, F3 भी एक फंक्शन है, इसी तरह से डॉट डॉट प्लस Fx टू दी पावर n यानी Fnx भी एक फंक्शन है भाई। अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो भाई ये नहीं आपको टेंशन लेना है कि यहाँ पर चाहे 2 रहे चाहे 4 ऐड में रहे, ऐड के जगह पर माइनस में भी रहेगा, तो जो ऐड वाला ने क्रियाक्रम होगा वही भाई तुम्हारा सब्सट्रैक्ट वाला में होगा। तो चलिए समझिएगा, इसको अलग अलग करके ही बनाएंगे। जैसे df1x dx, अगर इतना बराबर अगर लिखना चाहेंगे f2x dx, f3x dx प्लस डॉट डॉट प्लस fnx dx। बस इतना जान ले कि जितना तक रहेगा, जितना टर्म रहेगा, बस उसको अलग अलग करके ही हम इंटीग्रेट करेंगे भाई। तो थोड़ा सा और भी हम कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन सिखाते हैं भाई, थोड़ा समझिएगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। हम इसलिए ये वाला बताया भाई, अगर कांस्टेंट भी रहेगा सबके साथ, चाहे जितना अधिक से अधिक फंक्शन रहे, बस उसको अलग अलग करके ही बनाना है। जैसे कुछ अलग अलग तरह का भी क्वेश्चन बताते हैं भाई। मान लिया जाए कि अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहे, कुछ हम थोड़ा सा ले लेते हैं कहीं से क्वेश्चन, नहीं तो चलो हम अपना मन से ही बता देते हैं। अगर कोई मान लिया जाए कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है बाबू, 1/, है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन के आप एक मेथड से नहीं भाई, आप इस क्वेश्चन को टोटल 3 4 मेथड से बना सकते हैं। तो एकदम अगर शुरुआत में आप सीख रहे हैं, तो जब शुरुआत में कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो सोचता है एकदम एकदम सिंपल, यानी हमको ये थॉट मिले, ज्यादा हमको उसमें तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो देखो इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं, हाँ लेकिन भाई इतना जरूर है कि आपका 10वां वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर होना चाहिए, एकदम एक रूल यानी ट्रिगोमेट्रिकल का रूल सेट होना चाहिए दिमाग में, तब जाकर के इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को भाई समझ में आएगा। तो चलिए इसको देखिएगा, बहुत आसान है। 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी हल्का सा इसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। और वो चेंजिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों बदलाव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रूल पे लाने के लिए ऐसा बदलाव कर रहे हैं भाई। तो देखिएगा अलग अलग करिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई अलग अलग करिएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। 1 बाई कॉस स्क्वायर का रूल क्या होता है, 10th में पढ़ाया गया होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर को हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर का tan एक्स, और इसको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अलग अलग करके इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा भाई माइनस कॉट एक्स। तो देखिए भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारे बनेंगे। अब मैं आने अगले वीडियो के साथ जो आएंगे तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताएंगे, जो कि अभी तक उसके बारे में हम बात भी नहीं किए, चर्चा भी नहीं किए हैं। तो अगला जो एकदम लास्ट तक भाई वीडियो देखा होगा तो वो भाई थोड़ा और दोस्तों तुमको तो भाई मजा आया होगा, लास्ट तक जो बच्चा पढ़ेगा देखा होगा तो उसको तो भाई मजा आया होगा। तो जरूर यानी अपने आगे दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा। तो भाई आज भर इतना ही, अगला वीडियो का बस इंतजार करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज भर इतना ही दोस्त।